ठीक। देखो, पाइथन लूप्स में क्या करता है, लूप्स क्या करता है हमारा, जितने भी आपके इटरेबल्स हैं उन इटरेबल्स में अगर आपको इटरेशन करवानी है, ठीक है, पाइथन फॉर लूप्स आर यूज टू इटरेट ओवर सीक्वेंसेस। जितनी भी हमारी सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स, जो भी हमारे इटरेबल्स होते हैं, उन इटरेबल में अगर मुझे इटरेट करवाना है, सच एज लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स एंड रेंजेस, ठीक है। रेंजेस, स्ट्रिंग्स, देखो इन चीजों में हम सब जगह, हम सब में यूज कर सकते हैं जितने भी इटरेबल्स हैं। तो वहां पे को अगर मुझे इटरेशन करवानी है, तो उस सीक्वेंस के लिए तो मैं पाइथन लूप फॉर लूप यूज करता हूं। मैंने आपको कल उस दिन सिंटैक्स बताया था, अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी अप्लाइड टू एवरी आइटम इन अ सीक्वेंस। हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस में जो भी हम फंक्शन, यानी कि जो भी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, हमने कोई भी एक एलिमेंट, हमने एक लिस्ट है, ठीक है, मान लो एक लिस्ट है हमारे पास, 1 2 3। अब इस लिस्ट पे मैंने उस दिन, हमने जैसे देखा था, मल्टीप्लीकेशन करवाया था, हमने एक ऑपरेशन ही तो करवाया, एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करवाया था। हमने क्या करा था, हमने टेबल बना के देखी थी, तो हमने क्या करा था, हमने आई लिया था, अलग अलग वैल्यूज ली थी, और एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को हमने स्टोर करवाया था। हम क्या कर रहे थे, एक कांस्टेंट वैल्यू को, जो भी वैल्यू थी, जो हमारे पास एक्स मान लो, जो भी हमारे पास जैसे थी, जैसे 5 था, तो हम क्या था, 5 हमारा कांस्टेंट था, और इसमें हम उसको इटरेट करवा रहे थे। इटरेट करवा रहे थे तो कैसे कर रहे थे, यानी कि 1 2 3 4, आई को, आई की अलग अलग वैल्यूज ले रहे थे ना। हम आई की वैल्यूज ले रहे थे, आई को इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो हमने क्या कर रहा था, रेंज से वैल्यूज दी थी, रेंज से वैल्यू दी थी, ठीक है। तो वो हम, हमारा इटरेशन होता है। अब ऐसे ही हम इटरेशन किसी लिस्ट में कोई भी अलग अलग चीजों के लिए, जैसे हम यहाँ पे आई इन ए करेंगे, आई इन ए करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे को आपका इस पे लूप लगेगा, मतलब ए में जो ऑब्जेक्ट है, ए में जो जितने, ए लिस्ट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनको इटरेट करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे को देखना, अब मैं यहाँ पे को ये भी कर सकता हूँ क्या, क्या मैं ये कर सकता हूँ, फॉर आई इन ए गलत लिखा सर। 0, ये कर सकता सर हूँ। गलत लिखा आपने। हाँ, इन इन लिख दिया आपने। हाँ, फॉर, हाँ, नीचे नीचे हाँ। ठीक है, फॉर आई इन, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, बताओ, मे बी। करके देखें, देखो, हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हमने इटरेट करवा दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स पूरे पूरे लिस्ट को भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी कर सकते हैं, मतलब एक इटरेबल होना चाहिए हमारे पास, और उस इटरेबल को हम कैसे इटरेट करते हैं, उस दिन मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये फॉर आई इन, ये हम ये भी कर सकते हैं, अंदर के एलिमेंट्स के लिए भी हम इटरेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लूप के अंदर नेस्टेड लूप्स के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर पहला लूप चलेगा तो मुझे ये 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, सौरभ, फॉर, मेड्रिड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लूप चलता कैसे है, इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन, स्टॉप इटरेशन, एक्सेप्शन लगेगा, ठीक है कुंदन, समझ में आ रहा है। तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा, और स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लग के वो क्या करेगा, आपके बाहर आ जाएगा लूप से, ठीक है। फिर लूप से, लूप में आई में क्या हो जाएगा, आई में ये फॉर स्टोर हो जाएगा। फिर वो लूप के अंदर जाएगा तो आई को प्रिंट करवाएगा, आई को प्रिंट करवाने के बाद, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे कोई भी ऑपरेशन या फिर कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया है, तो वो सीधा स्टॉप इटरेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन लगाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही लगाता है तो वो क्या करता है, आई में नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करवा देता है। नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करवा के जब तक प्रिंट कमांड नहीं देंगे तो प्रिंट नहीं करेगा। फिर हम प्रिंट दे रहे हैं तो वो उस आई की वैल्यू को, जो भी हमारा जो आई है उसमें जो हमारा वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट में इटरेट करके भी, लिस्ट के अंदर अगर हमारे कोई एलिमेंट, कोई इटरेबल एलिमेंट है, जैसे अगर टपल हो गया, लिस्ट के अंदर अगर मेरा ये जैसे यहाँ पे को क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को भी मैं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये आप एक बार देखना इसको, यहाँ पे को आप देखो, ये नोट करना है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लिया, युवराज, दीपक, कर लेते हैं सर। करना है, कर लेते हैं सर। कर रखा है ना, ठीक है। इसका कर लेते एक्सप्लेनेशन भी हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, ए स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ए मेरी क्या है आवाज नहीं हमारा, आ रही एक को। एक एक हमारी लिस्ट है, उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। फॉर आई इन ए इटरेट्स थ्रू ईच आइटम इन द लिस्ट,
ठीक है, वो जो उसका सिंटेक्स है फॉर आई इन ए, उससे क्या करेगा, इटरेट करेगा। अब देखो इसका सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, हम फॉर देते हैं फिर एक वेरिएबल देते हैं। मैंने बताया था कोई भी वेरिएबल इनिशिएट करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब जो भी इटरेबल है वो हम यहाँ पे को प्रोवाइड करेंगे। ये आपका सिंटेक्स होता है। लूप थ्रू स्ट्रिंग, अब हम क्या स्ट्रिंग के थ्रू भी लूप भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कोई नोट कर रहा है, नोट कर रहे हो आप कुंदन? यस सर कर रहा हूँ। अच्छा आप नोट कर रहे हो तो थोड़ा ठीक है। टाइम दीजिए। दीपक, यस सर। इतनी बात समझ में आई? नोट करना है, नोट कर लेना इसे अगर करना है तो। ठीक है सर। हम्म, बताना अगर हो जाएगा सबका नोट तो फिर कंटिन्यू करेंगे जल्दी। यस। दीपक, युवराज, युवराज, यस सर आ गया। एंड के बारे में समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हाँ, एंड एक पैरामीटर है। आप जब भी प्रिंट स्टेटमेंट देते हो, तो प्रिंट स्टेटमेंट देते वक्त तो हम दो पैरामीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट में आप दो पैरामीटर यूज कर सकते हो। देखना, ध्यान देना, प्रिंट को अगर कोई भी प्रिंट करवाते हो तो वहां पे दो पैरामीटर, एक तो आप वैल्यू दोगे, दूसरा आप क्या करोगे, एक आप सेपरेटर यूज कर सकते हो, एक ये पैरामीटर यूज कर सकते हो सेपरेटर इक्वल्स टू, और एक पैरामीटर आप यूज कर सकते हो एंड इक्वल्स टू। ठीक है, तो सेपरेटर में क्या होता है, सेपरेटर मतलब अगर आप तो अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल आप देखना इस स्क्रीन में देखना। अगर मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ए प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं साथ में करवा रहा हूँ बी प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, साथ में करवा रहा हूँ मैं एक सी प्रिंट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे को मैं सेपरेटर दे दूं। ठीक है, सेपरेटर दे दूं। अगर मैं ऐसे नॉर्मली प्रिंट करवाऊं तो देखना कैसे प्रिंट करके देगा। अगर मैं ऐसे प्रिंट करवाऊं तो ऐसे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। देखो ऐसे प्रिंट करके दे दिया। बट यहीं पे को अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, कैसे प्रिंट करवाऊंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर यहाँ पे को मैं एक सेपरेटर यूज करूंगा। अब सेपरेटर में मैंने कुछ भी किया, ठीक है, मान लो सेपरेटर में मैंने यहाँ पे मैंने क्या करा, डैश किया, फिर बैकस्लैश किया, डॉट किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी किया, जो भी कुछ भी ये चीज किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेपरेटर पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो सारी वैल्यूज को सेपरेट करेगा वो इस पैरामीटर के साथ। ए किया, ए के बाद अगर बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में आपका वन स्पेस, वन कैरेक्टर स्पेस का बाय डिफॉल्ट होता है सेपरेटर पैरामीटर में। अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, कोड के अंदर एक स्पेस होगा, कोड के अंदर स्पेस होगा, बाय डिफॉल्ट में आपका क्या होगा, एक स्पेस प्रोवाइडेड होता है। बट अगर आप सेपरेटर खुद से डिफाइन करोगे तो मतलब वो आपका दो वैल्यूज के बीच में, दो वैल्यूज जो आप प्रिंट करवा रहे हो उसको कैसे सेपरेट करना है, वो आपका सेपरेटर कीवर्ड यूज करोगे। सेपरेटर कीवर्ड यूज करके मतलब एक पैरामीटर पास करते हो। ठीक है, नहीं, एंड एंड मतलब क्या हुआ, एंड मतलब हुआ कि आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, मान लो देखो, अब यहाँ पे देखो एंड का क्या है। अब मैंने ये किया, ठीक है, अब मैंने इसके बाद देखना, मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं एक प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट मैंने करवाया मैंने यहाँ पे को, मैंने यहाँ पे कराया तनिषा। ठीक है, तनीषा कराया। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है, युवराज। ठीक है, अब मैंने ये करवाया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाया, ठीक है, कुंदन। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, अब देखना ये कैसे प्रिंट होगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे को एंड पैरामीटर दे दूं, अगर मैं यहाँ पे को एंड पैरामीटर दे दूं, एंड पैरामीटर में मैं ये दे देता हूँ कि मेरे को देना है, मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, मतलब मेरे को प्रिंट करवा के उसको एंड करवाना है। प्रिंट करवा के ये क्या कर रहा है, एंड करवा दे रहा है, नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट लाइन पे भेज दे रहा है। जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट चलता है, प्रिंट स्टेटमेंट चलने के बाद जो आपका बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर होता है वो बैकस्लैश एन का होता है।
बाय बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बैकस्लैश एन, यानी कि प्रिंट प्रिंट फंक्शन चला, प्रिंट फंक्शन चलने के बाद वो बोलेगा नेक्स्ट लाइन पे चले जा। वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। एंड पैरामीटर बैकस्लैश एन होता है उस समय। अगर मैं बैकस्लैश एन के बजाय अपना कोई पैरामीटर दूं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के बजाय वहीं पे को जो मैं पैरामीटर दूंगा वो प्रिंट करवा, वो चीज रख के वहां पे से नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाऊंगा तो वो वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब सेम लाइन से स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने एंड दिया, ठीक है, एंड दिया मैंने, ऐसे करके दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, तो होगा क्या देखना, तनीषा, फिर उसके बाद क्या आ गया, युवराज आ गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना था, अगर मैं कुछ नहीं देता, बाय डिफॉल्ट वाला पैरामीटर यूज करता एंड के लिए, तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करवा के देता। बट मैंने यहाँ पे को ये एंड पैरामीटर यूज किया, तो उसने क्या करा, नेक्स्ट वाला जो प्रिंट होना है वो ऐसे, मतलब एंड में एंड वाला जो उसने यूज किया, एंड वाला कीवर्ड में जो भी हमने पैरा, जो भी हमने वहां पे कोई डिलीमीटर या फिर जो भी हमने पास किया था, उसको प्रिंट करवा के फिर नेक्स्ट वाला जो लाइन का प्रिंट है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब युवराज है, अब यहाँ पे को मैं यहाँ पे को भी एक एंड पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे को, यहाँ पे को क्या है, मैं एक एंड पैरामीटर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को एक एंड पैरामीटर देता हूँ। एंड पैरामीटर में मैंने क्या करा, मैंने डॉट 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 स्लैश 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 ये कर दिया। अब देखना अब क्या होगा। अब देखो कुंदन भी आपका उसी लाइन पे आ गया, ठीक है, मतलब ये पैरामीटर ये यूज करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं हुआ। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे को, ठीक है, अब मैं यहाँ पे को क्या देता हूँ, पहले देखो, पहले क्या दिया मैंने, ये दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, प्रिंट क्या करवाता हूँ, दीपक, ठीक है, प्रिंट दीपक करवाता हूँ। अब दीपक कराऊंगा तो नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे होगा। बट अगर मुझे सेम लाइन पे चाहिए तो मैं एंड पैरामीटर यूज करूंगा। अब नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, देखो, इसका मतलब ये होता है, एंड में मैंने क्या यूज किया है, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे को बैकस्लैश एन। देखो एंड में अगर मैं बैकस्लैश एन दूं तो तब भी मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेगा। बैकस्लैश एन का मतलब ही आपका ये होता है, नेक्स्ट लाइन होती है। आई बात समझ में। तो ये एंड पैरामीटर है। और यहाँ पे हम सेपरेटर भी दे सकते हैं मैं, ठीक है। अब सेपरेटर तब दूंगा जब दो वैल्यूज होंगी। अब जैसे कुंदन और दीपक एक साथ है मेरे पास, ठीक है, मान लो यहीं पे को मैंने, तो यहाँ पे को मैंने दोनों एक साथ रखे, ठीक है, यहाँ पे को मैंने एक साथ रखे, यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे को एक सेपरेटर पैरामीटर भी दिया, ठीक है, सेपरेटर पैरामीटर दिया। अब सेपरेटर पैरामीटर में मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे को सेपरेटर पैरामीटर में ऐसे करके दे दिया, ठीक है। तो देखो, ये सेल लाइन करवाता है ना सेपरेटर। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे को, क्या दिक्कत हुई है। सेपरेटर एंड में देखो, सेपरेटर क्या कर रहा है, दो वैल्यूज प्रिंट, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में क्या सेपरेशन आना है उसको वो बताएगा। एंड मतलब कि नेक्स्ट लाइन कहाँ से प्रिंट होनी है, से नेक्स्ट लाइन आपके वहीं पे प्रिंट होनी है, क्या प्रिंट करके देना है नेक्स्ट लाइन, या फिर अलग से प्रिंट होनी, बाद में प्रिंट होनी है वो। अगर मैं नेक्स्ट लाइन, अगर मैं एंड में यहाँ पे को देखो, एंड में मैं ये ना दूं और सिर्फ स्पेस दे दूं, तो वो क्या करेगा, स्पेस देके नेक्स्ट वाली लाइन का जो युवराज है उसको यहाँ पे को ऐसे प्रिंट करा देगा। एंड पैरामीटर आपके लाइन प्रिंट के एंड में नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना है, या फिर उसी लाइन से क्या पैरामीटर क्या यूज करके हमें जो नेक्स्ट प्रिंट है वो कहाँ से स्टार्ट होना है, वो एंड पैरामीटर बताता है। और सेपरेटर आपका बताता है, सेपरेटर पैरामीटर बताता है कि जो प्रिंट, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में जो अलग अलग वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के बीच में कैसे स्पेसिंग या फिर क्या होना चाहिए, उनके बीच में क्या डिलीमीटर्स होने चाहिए, सेपरेटर्स कैसे होने चाहिए। वो सेपरेटर, दो वैल्यूज को सेपरेटर के बारे में है, एंड आपका नेक्स्ट लाइन कैसे प्रिंट होगी, कहाँ से प्रिंट होगी उसके बारे में है। इतनी बात समझ में आई, युवराज। यस सर, जो थर्ड लाइन है उसके अंदर उसने सेपरेटर वाला तो यूज करा, बट एंड वाला यूज नहीं करा। उसने सेपरेटर तो बीच में डाल दिया, बट जो हम्म। एंड में आपने डेल रखा है एन के साथ, वो तो उसने यूज ही नहीं करा। अब एंड तब हम करेंगे जब नेक्स्ट लाइन पे देखेंगे ना। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे को मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, बट पी बट डाल। आप आपने जहां पर सौरभ के ऊपर, जहां पर ऊपर सौरभ के ऊपर जहां पर आपने एंड पैरामीटर यूज कर रखा है, उसमें उसने एंड में ले रखा है एच के बाद। हाँ, वहां पर भी कुछ नहीं है, बट उसने ले रखा है। मतलब
जहां पर वो सौरभ लिखा है उसमें भी एच के बाद जहां पर सौरभ एंड हो रहा है उसके हाँ। बाद भी कुछ नहीं है, बट उसने वहां पर यूज कर रखा है एंड पैरामीटर। बट यही अगर हम यहाँ पर जाए दीपक वाले में, तो उसने नहीं यूज कर रखा। अरे तो हमने बैक स्लैश एन दी है ना। हाँ, यहाँ पे को अगर मैं एंड यूज करूँ तो मैं मान लो ये कर देता हूँ, ठीक हाँ। है। मैं एंड में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये मतलब ये, सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा। ये, ठीक है, कर्ली इतना ब्रेसेस, बहुत है, समझ जाएंगे। ठीक है। ऐसे आ जाएगा। बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है? तो नेक्स्ट लाइन ब्लैक पर। से बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। क्या? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, अच्छा मुझे ये पता एक नहीं था। एस्केप कैरेक्टर है, इसको ओके। बोलते हैं नेक्स्ट लाइन, बोलते हैं इसको। ओके। नेक्स्ट लाइन हो गया। ये एक एस्केप कैरेक्टर होता है आपका ना, इसको हम एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। आपका एस्केप कैरेक्टर क्या करता है? नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा देगा। जहां पे को भी आप बैकस्लैश यूज करोगे, वहां पे को आप समझ लेना आपने एस्केप कैरेक्टर यूज किया हुआ है। किसी भी स्ट्रिंग में आप एस्केप कैरेक्टर यूज करोगे तो बैकस्लैश यूज करोगे तो उसका मतलब हो गया आपने एस्केप कैरेक्टर यूज किया हुआ है। यस। आई बात समझ में? यस सर। कर रहे हो इसे? करके देख रहे हो? एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हाँ, कर लो इसको एक बार नोट डाउन। सर। सर इसकी डेफिनेशन ना कोई लिखनी है स्टेप एंड की? किसकी किसकी डेफिनेशन? स्टेप और एंड की। किसकी? स्टेप और सेपरेटर की? लिख लेना कि प्रिंट के दो हाँ जी पैरामीटर्स होते हैं। एक प्रिंट का सिंटैक्स बना लो, एक सिंटैक्स बना लो, आप सिंटैक्स लिखो, ठीक है। और उस सिंटैक्स में आप ऐसे करके यूज करो, ठीक है। सिंटैक्स लिखो, फिर प्रिंट यूज करो, ठीक है। और प्रिंट के बाद एक ऐसे करके ब्रैकेट बनाना। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू V1 वैल्यू डाल देना, V1 वैल्यू वैल्यू डाल देना। फिर आप यहाँ पे को सेपरेटर डालना, ठीक है। सेपरेटर सर। सर आपके नेटवर्क गए, समझ नहीं आया क्या बोल रहे अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? आप? अब आ रही है। अरे यहाँ पे को यार, ये वाला यूज करके देखो, बैटरी सॉफ्टवेयर। चलो अब देखो, अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? यस सर। युवराज, अब आ रही है आवाज? यस सर। देखो एंड, और एक एक ऐसे लिख लेना, एक एंड करके ऐसे लिख लेना। और फिर उसके बाद इसमें बोल देना बाय डिफॉल्ट आपका दो वैल्यूज होती हैं सेपरेटर में। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है? एक सेपरेटर में आपका बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस होता है। क्या होता है? वाइट स्पेस होता है। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट आपके पास वाइट स्पेस होता है। उस पैरामीटर में जो डिलीमीटर होता है, इसको हम बोलते हैं, उस पैरामीटर के अंदर अगर जो हम पास करते हैं उसको डिलीमीटर बोलते हैं।